हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो में आया हूँ और ये जो है आपका एमटीएस का, ठीक है, आपका एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है। जैसा मैंने इसका स्ट्रेटजी पे जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि आप बस पीवाईक्यूज और मेरे टॉपिक वाइज वीडियोस जो आएंगे आप बस उसको फॉलो करो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, ये रामबाण साबित होगा। ठीक है, बहुत ही ये सब क्रूशियल होता है पीवाईक्यूज सोल्व करना। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का तो कोई वैल्यू होता नहीं इसमें, तो सेशन 2 से डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पे सेशन 2 में है 25 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो देखते हैं कि जीके क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप पैटर्न एनालिसिस कीजिए मेरे साथ। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वह दल जो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों का कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करे और साथ ही 4 सभा सीटें जीतता है, तो उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है। मतलब ये कह रहा है ना कि आपका जो नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, नेशनल पार्टी अगर किसी को बनना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको कम से कम 4 लोकसभा सीट जीतना होगा। ठीक है, 4 लोकसभा सीट जीतना होगा। दूसरा ये है कि आपको 4 स्टेट में, ठीक है, 4 स्टेट में या उससे अधिक जितने भी कुल वोट हुआ है, तो कुल वोट का कम से कम 6% वोट आपको लाना होगा। ठीक है, आप 6% वोट लाओगे और 4 लोकसभा सीट जीतोगे, तभी आपको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन डी है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा संगीत युगल बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो जोड़ा है ना, वो बनारस घराने से संबंधित है। तो आपका जो राजन और साजन मिश्रा जी है ना, ये आपके बनारस घराने से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ना, वो सही हो जाएगा। देखिए, मैं जो स्ट्रैटेजी का वीडियो था, मैं घराने से मैं बोला था कि घराने से क्वेश्चन आता है, देखिए आ गया। ठीक है, तो मैं जो आप जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे ना, वो मेरा स्ट्रैटेजी वाला एक बार देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो भी बताया हूँ सही बताया हूँ। कह रहा है कि निवास स्थान के अलावा सैलामेंडर और घर की दीवार पर रहने वाली छिपकली में अंतर का आधार क्या हो सकता है। यानी कि जो छिपकली और सैलामेंडर एक जीव है, उसमें जो है अंतर हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अंडे देने की विशेषता, अनि अनियत तापी, त्वचा पर सल्क, 3 कक्षीय हृदय। तो ऑप्शन जो 3 है ना, त्वचा पे सल्क, ये आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा मेरे भाई? तो क्योंकि सैलामेंडर का जो त्वचा होता है ना, वो बहुत चिकना और नम होता है। ठीक है, जिसमें सल्क नहीं होता। ठीक है, सैलामेंडर के त्वचा पे ना सल्क नहीं पाया जाता है। ठीक है, सैलामेंडर जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, लेकिन छिपकली के, ठीक है, छिपकली के त्वचा पे सल्क पाया जाता है मेरे भाई। तो उससे हम अंतर कर सकते हैं आपके छिपकली और सैलामेंडर में। ओके, तो आपका जो 3 है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है। मतलब मेरे भाई, कौन सा जो बुक है ना, वो अरविंद अडिगा नहीं लिखे हैं। तो आपका जो लास्ट मैन इन टावर, ये भी लिखे हैं। द वाइट टाइगर सिलेक्शन डे, ये तीनों लिखे हैं, लेकिन द इंग्लिश टीचर जो है ना, वो अरविंद अडिगा जी नहीं लिखे हैं। तो ये लिखा कौन है मेरे भाई? तो ये लिखा है आर के नारायण ने। ठीक है, आर के नारायण, जो कि बहुत ही फेमस जो है आपके इंग्लिश राइटर हैं, आर के नारायण। ठीक है, चलिए, ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपना टी-शर्ट उतारकर लहराई थी। मतलब एक वीडियो जो है ना, सौरव गांगुली का बहुत प्रचलित है, जो अपना मैच जीतने के बाद जो है ना, वो अपना टी-शर्ट उतार कर स्टेडियम में, ठीक है, दिखाते हैं। वो कौन सा स्टेडियम था? तो लॉर्ड्स स्टेडियम, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में ही क्या है ना, कि इंग्लैंड के खिलाफ ही वो जीते थे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है मेरे भाई कि पीएम स्वनिधि योजना जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, वो किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। और 2020 में कब मेरे भाई? तो 1 जून को। ठीक है, 1 जून को लॉन्च हुआ था। और ये जो चलाया जाता है ना, ये आपका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन होने लगा। मेरे भाई, जब 1857 में जब क्रांति हुआ था ना, ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिश सत्ता हिल गई थी कि भाई इंडियंस में बहुत पावर है। तो जो ब्रिटिश है ना, वो अपने पे ठीक है, डिपेंडेंसी ले लेते हैं। फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लेते हैं अधिकार और खुद जो है अब राज करने लगे। तभी से हम लोग 1858 से ही हम लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश का शासन लागू हुआ था। उससे पहले जो है वो कंपनी राज कर रही थी हम पे। अब 1858 के बाद अब डायरेक्ट जो कंट्री है ना ब्रिटिश, अब वो राज करेगी। आगे देखते हैं, चलिए। हॉर्निबल उत्सव, भाई ये बहुत फेमस है। उत्सव में ना, ये जो हॉर्निबल उत्सव है ना, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। किसका है? तो नागालैंड का है। और ये कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, आपका दिसंबर में मनाया जाता है आपका। ठीक है, दिसंबर में। चलिए,
तो दिसंबर में ये पूछ सकता है कि हॉर्निबल उत्सव जो है वो नागालैंड का है, तो किस मंथ में? तो दिसंबर, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि संसद रत्न पुरस्कार 2023 में, मतलब कि संसद रत्न पुरस्कार होता है, ठीक है, संसदों को दिया जाता है। तो इसमें जो है कि किसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया है मेरे भाई? तो इसमें कौन जो है जो अब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो आपका जो टीके रंगराजन है ना, जो कि कहाँ के सीपीआईएम के नेता है, ठीक है, सीपीआईएम के नेता हैं आपके केरला के, तो वो करते हैं, ठीक है, अचीवमेंट पुरस्कार उनको मिलता है। तो आपका जो 4 है सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने वाला एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? ये जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग है ना, वो क्या करता है मेरे भाई? तो आपका ये करता है कि आपका जो न्यायाधीश है ना, इसकी नियुक्ति करता है, इसका हस्तांतरण करता है। तो ये जो विधेयक है ना, आपका दिसंबर 2022 में पारित हुआ था राज्यसभा में, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? मतलब जो बाबर था ना, वो किसका अनुयायी था, किस सूफी सिलसिले का? तो ये नक्शबंदी जो सूफी सिलसिला था, उसको फॉलो करता था, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गोवा के निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रदर्शन जो है मराठा योद्धाओं की पुर्तगालियों पर विजय पर जश्न मनाने के लिए किया जाता है? मेरे भाई कह रहा है कि जो मराठे हैं ना, वो पुर्तगालियों से जब वॉर जीते थे, तो कौन सा नृत्य किए थे? तो आपका घोड़े मोडनी, ठीक है, ये जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि आयुपेक नाम बताइए इसका। तो मेरे भाई आयुपेक नाम बताने का एक ट्रिक है, आप कार्बन का संख्या जो भी है ना, आप उसको उससे आप निकाल सकते हो। जैसे कार्बन यहाँ पे कितना है, तो 1 18 और 20, यानी कि यहाँ पे टोटल 20 कार्बन है मेरे भाई। तो 20 के लिए क्या नाम है? तो आइसोशोकेन, ठीक है, आइसोकेन है, ये आपका सही हो जाएगा। ट्राइकोन्टेन कितने के लिए है भाई? तो ये आपका है 30 के लिए है, ठीक है, ये 30 के लिए है। और आपका डेके जो है ना, वो 10 के लिए है, और डोडे जो है वो 12 के लिए है, ठीक है। तो आप ऐसे आप बना सकते हो। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक को 2022 का पद्मश्री मिला? मतलब 2022 में किस नर्तक को पद्मश्री मिला है? तो कमलिनी और नालिनी अस्थाना को जो मिला है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि कर्नाटक का बीदर किला आकार में अनियमित रूप से है। तो भाई जो बीदर किला है ना, वो कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम, कि बीदर किला कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई किस आकार में है? तो ये समचतुर्भुजाकार में है, ठीक है। चलिए इसका निर्माण कब हुआ था? 1347 में हुआ था, ठीक है। 1347 में कौन करवाया था मेरे भाई? तो बहमनी साम्राज्य के, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। बहमन शाह से आप याद रख सकते हैं, बहमन शाह ने करवाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्या होता है ना कि पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कर देता है, ओके। इसीलिए हम लोग उससे रिलेटेड भी चीजें पढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि एक तटीय क्षेत्र में समुद्री जल की बाढ़ आ गई, ठीक है, उससे भारी क्षेत्र में नमक जमा हो गया, ठीक है। कुछ दिन के बाद ये देखा गया कि जो पौधे का जीवन काल है ना, वो समाप्त हो गया है। तो भाई क्या कारण हो सकता है पौधे की मृत्यु का? तो मेरे भाई देखो क्या होता है ना कि जो जल का पानी होता है ना, ठीक है, उससे जो है वो प्लास्मोसिस नाम का, ठीक है, एक ठीक है, प्लास्मोसिस जो है वो जमा हो जाती है, जिसके कारण पौधे मर जाते हैं। तो ऑप्शन जो सी है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, सी। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौसम अनुभव नहीं किया जाता है मेरे भाई? तो यहाँ पे देखो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जो है ना, वो होता है, इसको बोलते हैं वर्षा वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु भाई होता है। गर्मी का मौसम भी होता है आपका, लेकिन भूमध्य रेखीय मौसम नहीं होता है। ये इक्वेटोरियल जो वेदर है, भारत में अनुभव नहीं किया जाता है, ये बस इक्वेटर में अनुभव किया जाता है, जहाँ पे बहुत बारिश होती है। ठंडे का मौसम भी है। भारत में 4 प्रकार का मौसम है, ठीक है। आपका विंटर है, ठीक है, विंटर है, आपका मानसून है, ठीक है, मानसून है, और आपका क्या है भाई? तो आपका विंटर हो गया, मानसून हो गया, समर हो गया, ठीक है, समर हो गया, ठीक है, ऑटमन हो गया, ठीक है, ऑटमन हो गया। तो ये 4 प्रकार का जो है आपका मौसम है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि बावड़ियों का पारंपरिक रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो बावड़िया है ना, वो है क्या, पहले ये जानिए। तो बावड़िया एक प्रकार का कुआं है, सीढ़ी-नुमा कुआं, ठीक है, जिसमें सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो कुआं में क्या होगा? तो पानी का भंडारण होगा और पुनर्भरण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है मेरे भाई कि 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन था? देखिए इसमें एसएससी एमटीएस में क्या होता है ना कि 4-5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं से पूछ देता है। ये वही वाला है, 5 जो है बहुत टफ होते हैं। कहीं से पूछ देगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है मेरे भाई। तो ये जो आपका जवागल श्रीनाथ है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितना वर्ष पे? तो भाई 18 वर्ष पे, सिंपल है, ठीक है। पहले 21 था, लेकिन अब कितना हो गया भाई? 18 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 18 हो गया। अब ये बताइए आप कि कौन-सा संशोधन से हुआ है? ठीक है, कौन-सा संशोधन से आपका 21 से है ना, वो आपका 18 हो गया? चलिए आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है?
आप इसका जो आंसर है ना, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, आगे देखते हैं कि मैं बता दूँ? चलिए बता देता हूँ, ठीक है? तो ये आपका 61वें संशोधन, ठीक है? 61वें संशोधन आपका 1988 में किया गया था, ठीक है? 61वें संशोधन से 21 से 18 कर दिया गया था। चलिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को समझा था? भाई जेम्स प्रिंसेप, यही तो सब चीज़ समझ रहे थे। तो ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। अधिकतर लोग जानते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन किए एसएससी में ये। समान तौर पर घाटा को क्या अवधारणा माना जाता है? तो ये एक्सेसिव हो गया। एक्सेसिव मतलब बढ़ना, तो घाटा का तो भाई विलोम हो जाएगा ना। भंडार मतलब किसी चीज़ को भंडार करना। सीमांत यानी कि लिमिट, उससे भी मतलब नहीं है। प्रवाह, ऑप्शन जो डी है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवाह जो है घाटा को घाटा की अवधारणा को माना जाता है। अब कह रहे हैं कि 1947 में लॉर्ड वेवर के स्थान पे भारत का वायसराय कौन नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन। सिंपल क्वेश्चन भाई। ये आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या की आयु माना जाता है? ये है 1559। इस वर्ग के लोगों को कार्यशील आयु वर्ग माना जाता है, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की अनुमानित चौड़ाई क्या है मेरे भाई? ठीक है? तो जो इसका आंसर है ना, आपका क्या होगा आप बताइए मुझे? तो ये जो है 1.6 मीटर का ही आपका अनुमति है, ठीक है? अनुमानित चौड़ाई है, ठीक है? अ, ठीक है। आगे कह रहा है अब आपका जीके खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है? अब हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। तो पहला कह रहा है कि हैज़ार्डस। हैज़ार्डस मतलब क्या होता है मेरे भाई? और ये भी सिनोनिम पूछ रहा है। तो हैज़ार्डस मतलब होता है खतरनाक, ठीक है? तो आपका डेंजरस जो है वो आंसर हो जाएगा। बेलीग्रेंट मतलब क्या होता है बताइए? बेलीग्रेंट मतलब क्या होता है? तो आपका बेलीग्रेंट मतलब होता है आपका जैसे अग्रेशन, अग्रेशन वाला पर्सन यानी अग्रेसिव, ठीक है? गुस्सैल मूड में रहता है। हेज़ी, हेज़ी मतलब होता है धुंधला यानी कि वेग, ठीक है? वेग, वेग मतलब कि अनक्लियर, अस्पष्ट, पता नहीं चल रहा। बेनाइन मतलब होता है जेंटल, ठीक है? जेंटल, ओके। आगे देखते हैं दोस्त। एलेक्स डैश स्टडी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो एलेक्स है ना, वो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, सीख गया है। तो भाई एलेक्स के साथ तो हैव होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो आपका हैज़ स्टडी हो जाएगा। हैज़ में स्टडिंग नहीं होगा क्योंकि अगर हैज़ बीन लगाएगा तो मेरे भाई 4 और सिंस लगाना होगा, जो कि इसमें है नहीं, और हैड स्टडी पास्ट में तो होगा ही नहीं। चलिए, ऑप्शन जो ए है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट। देखिए, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कि ईच के साथ हैव लगा दिया है। भाई यहाँ पे हैज़ लगेगा ना, ईच, एवरीवन, नो वन, इस सबके साथ इस सिंगुलर होता है, यहाँ पे हैज़ लगेगा, ठीक है? तो हैव पे ब्लैंकेट यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि स्कैंटी, स्कैंटी मतलब क्या होता है दोस्त? स्कैंटी मतलब होता है कि अल्पता यानी कमी, ठीक है? कमी, आप कमी कह सकते हो, इस चीज़ का कमी है। तो एक्सेस मतलब ज़्यादा होता है, मॉडरेट मतलब बीच-बीच में, और डिफिशिएंट, हाँ, डिफिशिएंट मतलब क्या होता है? आपका कमी होता है। तो आपका जो स्कैंटी का जो सिनोनिम्स होगा ना, आपका डिफिशिएंट होगा, ठीक है? चलिए, सी ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है दोस्त कि अरविंद वांटेड टू बेक अ केक फॉर रियाज़ बर्थडे सो ही मिक्स्ड व्हाट? तो भाई अरविंद जो है ना, वो केक बना रहा है रिया के बर्थडे के लिए, तो उसमें क्या मिक्स करता है वो? एग एंड बटर के साथ क्या मिक्स करता था? फ्लेवर, फ्लेवर थोड़ी मिक्स करेगा भाई, फ्लेवर मतलब टेस्ट होता है। फ्लावर मतलब फूल, फूल थोड़ी मिक्स करेगा, फ्लोर, हाँ, आटा मिक्स करता है, आटा मिक्स कर सकता है, और फ्लोवर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, यानी कि सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि इनकरेक्टली वर्ड क्या होगा दोस्त? तो वाइब्रेंट, वाइब्रेंट यहीं पे गलत हो गया। वाइब्रेंट जो होता है ना, वो वी-आई-वी जो R-A-N-T होता है, ई नहीं होता है, ठीक है? ई नहीं होता है, यहाँ पे ए होता है, ठीक है? चलिए, आगे कह रहा है कि प्लीज़ पुट द डिशेज़ इन द व्हाट आफ्टर यू फिनिशिंग, मतलब आप जब फिनिश कर लोगे खाना, तो आप कहाँ पे पुट करोगे डिशेज़ को? तो भाई सिंक में, नॉर्मल है भाई, कोई जानता है। सिंक मतलब सिकुड़ना, सिंक में हम लोग क्या करते हैं? प्लेट को रख देते हैं। चलिए, कह रहा है कि इनकरेक्टली, अब ये इसका आंसर जो है ना, आप कमेंट में बताइए इसमें कौन-सा इनकरेक्टली वर्ड है, ठीक है? चलिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे कह रहा है कि इंस्पायर, इंस्पायर मतलब क्या होता है? देखिए, इंस्पायर इंस्पायरेशन से बना है। इंस्पायरेशन मतलब क्या? किसी को मोटिवेट करना। तो रीच मतलब पहुँचना नहीं, स्टिमुलेट, हाँ, स्टिमुलेट मतलब होता है किसी को भाई जोश देना, ठीक है? भरना हो, ठीक है? यानी कि मोटिवेट कर रहे हैं हम, स्टिमुलेट कर रहे हैं, ओके? तो ये सही हो सकता है, चलिए। अच्छा, डोंट मतलब क्या होता है आपका? डोंट मतलब होता है आपका हतोत्साहित करना मेरे भाई, ठीक है? डोंट मतलब जो होता है ना, वो आपका होता है हतोत्साहित करना, किसी को भाई गिराना, डाउन करना, ठीक है? ये होता है। अच्छा, एस्पायर मतलब क्या होता है? एस्पायर मतलब होता है आपका कि इच्छा, महत्वाकांक्षा, ठीक है? चलिए, आगे कह रहा है कि द स्टूडेंट रिसीव्ड एन ए प्लस फॉर हर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, मतलब कह रहे हैं कि इसमें स्पेलिंग किसका है? तो परफॉर्मेंस तो सही है, तो गलती एक्सेलेंट का होगा। तो एक्सेलेंट का सही आपका जो वर्ड मीनिंग है आपका 2 है, एक्स सी ई डबल ई एन टी। चलिए, अब कह रहा है दोस्त कि द डैश ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट, मतलब कह रहा है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना साइंटिस्ट का, वो एक क्वेश्चन रेज किया, उसका जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन रेज किया। तो क्यों रेज किया क्वेश्चन?
कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम, तो भाई ट्रांसपेरेंसी के कारण थोड़ी होगा, पारदर्शिता थोड़ी होगा यहाँ पे। एम्बिग्यूटी मतलब क्या कि हाँ, ये हो सकता है, ये होता है अस्पष्टता, ठीक है? यानी कि वेग मतलब क्या? तो अस्पष्ट, अनक्लियर, मतलब वो एक क्लियर नहीं था वो एक्सपेरिमेंट, इसलिए क्वेश्चन रेज किया, ठीक है? तो ये हो सकता है। वर्बोसिटी मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है? मेटिकुलसनेस मतलब होता है कि सूक्ष्मता, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता, यानी कि एम्बिग्यूटी सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं द स्टूडेंट लीडर हैज़ डैश पॉलिटिक्स, देखिए स्टूडेंट लीडर जो है ना, वो इंटर किया आपके पॉलिटिक्स में, ठीक है? चलिए, हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। भाई इसमें क्या है कि ये पास्ट में है, अब ये प्रेजेंट में है, तो भाई पास्ट और प्रेजेंट एक साथ थोड़ी हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी, जब वो मुझे बुलाई तब मैं सोफा क्लीन कर रही हूँ, ऐसा सेंस तो हो नहीं सकता है, यानी कि आई वॉज होगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे वॉज होगा, यानी कि आई वॉज क्लीनिंग, मतलब मैं साफ कर रही थी जब वो मुझे बुलाई, ठीक है? तो आई वॉज होगा, तो आई एम नहीं होगा। चलिए, कह रहा है कि द सोसाइटी ऑफ द आवर प्लेस इज गुड, मतलब हमारा जो सोसाइटी का प्लेस है ना, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे द के साथ आवर नहीं लग सकता, ठीक है? द के साथ आवर नहीं लग सकता, या तो आप ये कहिए कि द सोसाइटी ऑफ आवर प्लेस, या द सोसाइटी ऑफ द प्लेस। द आवर प्लेस इज नॉट अ गुड, ठीक है, कॉम्बो। तो यहाँ पे आपका जो ऑफ द है ना, वो गलत हो जाएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि सोनाली इज कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम सानवी और नॉट सी स्टिल नॉट इन पोजीशन। देखो कह रहा है ना ये कि सोनाली जो है ना, वो वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम सानवी और नॉट, मतलब कि वो, मतलब अभी विचार ही कर रही है अभी तक कि सानवी का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब क्या होता है? विचार करना, ठीक है? तो ये जो आपका ऑप्शन रेजिंग द आईब्रोज, ये कोई सेंस नहीं बैठता। रेजिंग द आईब्रोज मतलब कि, है ना, आप समझ रहे हो? अबे ब्लोइंग हॉट एंड कॉल्ड, ये भी नहीं बनता, ठीक है? गेटिंग हर एक टुगेदर मतलब ये होता है अपने काम को अच्छे तरीके से करना, तो ये नहीं। चेविंग द कट, ये इसका मतलब होता है सोच विचार करना, ठीक है? चेविंग द कट मतलब होता है कि सोच विचार करना, ठीक है? जैसे होता है ना, कोई इंसान शांति से बैठ गया और चुपचाप सोच रहा है, ठीक है? चेविंग द कट, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन डी है ना, ये सही हो जाएगा, चेविंग द कट। चलिए, यानी कि कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब होता है विचार विमर्श करना, और उसी का जो सिमिलर अर्थ है ना, वो चेविंग द कट देता है। चलिए, आगे कह रहा है भाई कि सी वॉज डीपली इफेक्टेड, अफेक्टेड नहीं होता, अफेक्टेड होता है, ठीक है? अफेक्टेड, ये से स्टार्ट होता है, अफेक्टेड, ठीक है? तो अफेक्टेड यानी कि, और वो भी अफेक्टेड बाई, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब कह रहे हैं कि राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट इज प्लानिंग टू गो अब्रोड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, मतलब इस प्लानिंग, ये कंटिन्यूअस में है, तो आपका राघव भी क्या होगा? कंटिन्यूअस में होगा। तो जो राघव है ना, प्रेजेंट में क्या कर रहा है? तो वो स्टडिंग कर रहा है ना, तो इज स्टडिंग टूरिज्म, ठीक है? चलिए, इज स्टडिंग। आगे कह रहा है कि सर यू ओवर हियर समवन से ही इज ऑलवेज ऑन क्लाउड नाइन। देखिए, इस जो ईडियम है ना क्लाउड नाइन आपका, तो इसका क्लाउड नाइन का जो ईडियम्स का मीनिंग होता है ना, वो होता है आपका एक्सटर्मली हैप्पी, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा खुश। क्लाउड नाइन का जो आपका ईडियम्स का जो मीनिंग होता है, वो होता है एक्सटर्मली हैप्पी। चलिए, आगे कह रहा है सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स, मतलब कि उतनी ही इंटेलिजेंट जितना उसका भाई है। तो भाई इसमें आपका जो है ना, ये पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ पे मोर नहीं होगा, ठीक है? मोर गलत है। एज के बीच में सिर्फ एक ही होगा, इंटेलिजेंट, मोर नहीं होगा। ओके, तो चलिए, कह रहा है कि ही ड्रॉप्ड आउट एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब उसका जो घर है ना, वो अब उसका जो घर का जो रास्ता है, उसी में उसका दोस्त का भी रास्ता पड़ता है, तो वो वहाँ पे विजिट करने चला गया, ठीक है? तो जो विजिट का जो सेंस देता है ना, तो यहाँ पे विजिट का सेंस आउट नहीं देता है, आउट नहीं देता है, कौन सा देता है? तो बाई देता है, ठीक है? जो विजिट का सेंस है ना, वो आपका बाई देता है, ठीक है? तो यहाँ पे बाई होगा, ठीक है? यहाँ पे आउट नहीं होगा। तो चलिए, आपका ड्रॉप आउट गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है, चलिए कॉम्प्रहेंशन है भाई, तो कॉम्प्रहेंशन क्या करना है भाई? इसको अच्छे से पढ़ना है पहले। कह रहा है ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है आराम से, मीनिंग समझना है और बनाना है। कह रहा है कि सर इट वाज 1 जनवरी मॉर्निंग वेरी अर्ली अ पिंचिंग फ्रॉस्टी मॉर्निंग द कवर ऑल ग्रे, मतलब कह रहा है कि 1 जनवरी का एक कोई सुबह, ठीक है? वेरी अर्ली अ पिंचिंग, पिंचिंग मतलब होता है कि चुभना, ठीक है? पिंचिंग फ्रॉस्टी मॉर्निंग मतलब कि चुभती हुई ठंडी का जो मॉर्निंग है, ठीक है? जो कि द कवर, यहाँ पे कवर है ना, कवर ऑल ग्रे होवर फ्रोस्ट एंड द रिपल लैपिंग सॉफ्टली ऑन द स्टोन्स, मतलब कि स्टोन्स पे ना वो कवर किया हुआ है आपका होवर फ्रोस्ट, मतलब जो आपका
सुबह क्या ओला जो होता है, ओला बोलते हैं ना उसको, तो वो कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे कवर विथ, ठीक है, कवर विथ होगा ना, अमोंग अमोंग्स्ट तो ये तो ग्रुप का सेंस देता है, तो ये नहीं होगा, तो कवर विथ क्या, तो होवर फ्रॉस्ट। ओके, चलिए आगे कह रहा है दोस्त कि द कैप्टन हैड डैश अर्लियर देन यूजुअल एंड सिट आउट डाउन द बीच, मतलब जो कैप्टन है ना वो पहले की तरह एज यूजुअल जो है पहले उठ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उठने का सेंस दे रहा है, सुबह का मॉर्निंग है, ठीक है, सुबह सुबह की बात कर रहा था, तो सुबह वो कैप्टन जो है उठ गया, यानी कि राइज इन, ठीक है, चलिए सिंपल था ये। तीसरा कह रहा है कि मदर हैज अपस्टेयर्स विथ फादर एंड आई वाज, मतलब जो मदर थी ना वो अपस्टेयर्स पे थी फादर के साथ, एंड आई वाज डैश द ब्रेकफास्ट टेबल अगेंस्ट द कैप्टन्स रिटर्न व्हेन द पार्लर डोर ओपन एंड अ मैन स्टेप्ड इन ऑन whom आई हैड नेवर सेट माय आईज बिफोर, मतलब ये कह रहा है दोस्त कि जो मम्मी है वो पिताजी के साथ है अपस्टेयर पे, और मैं यहाँ पे आई वाज डूइंग समथिंग, तो व्हाट वाज आई डूइंग, ठीक है, तो यहाँ पे होगा लाइंग, लाइंग मतलब ऐसा कोई सेंस नहीं मिलता लाइंग का, यहाँ पे लेइंग, लेइंग का अर्थ जो होता है ना वो होता है सेटल करना, ठीक है, सजाना, ठीक है, तो आई वाज लेइंग द ब्रेकफास्ट, हाँ मैं ब्रेकफास्ट सजा रहा था, ठीक है, तभी मैंने क्या देखा कि एक जो व्यक्ति है ना वो मेरे घर में स्टेप्ड इन, ठीक है, स्टेप्ड इन किया मतलब घर में आया, जिसे मैंने कभी पहले देखा नहीं था, whom आई हैड नेवर सेट माय आईज बिफोर, यानी कि यहाँ पे होगा लेंग, यानी कि लेंग मतलब क्या होता है कि मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, सजा रहा था, सही कर रहा था, ठीक है, लेंग हो जाएगा, चलिए तैयार नहीं मतलब उसको जैसे होता है ना कि खाना वाना रखना टेबल पे, तो वही लेंग होता है। चलिए आगे कह रहा है कि he was a pale tall creature wanting two fingers of the left hand and dash he wore a cutlass, ठीक है, तो कह रहा है कि एक वो जो था, वो जो आदमी आया मेरे घर, वो एक प्रकार से एक लंबा पतला, ठीक है, व्यक्ति था जो जिसके हाथ जिसका जो लेफ्ट हैंड है उसमें दो फिंगर नहीं थे, ही वोर ए कटलेस, ठीक है, जिसे कैसे पता चल रहा था, तो ठीक है, दो कटलेस मतलब उसका जो कटलेस पहना था ना उससे पता चल रहा था, दो कटलेस, यहाँ पे दो हो जाएगा ये, ठीक है, तो थ्रू नहीं होगा, थ्रू मतलब फेंकना, तो इसका कोई सेंस नहीं बैठता, तो आपका जो ऑप्शन 3 है ना, दो, ये सही हो जाएगा। चलिए अब है कि ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लुक मच लाइक अ फाइटर, मतलब वो फाइटर के जैसा नहीं दिख रहा था, क्योंकि आई हैड ऑलवेज माई आई ओपन फॉर सी फियरिंग डैश विथ वन लेग और टू, मतलब कि मैं हमेशा से देखते आया हूँ, किसको देखते आया हूँ, तो प्लांट्स को, बर्ड्स को, मेन्स को या फ्लावर्स को, तो वो हमेशा से आदमियों को देखते आया है ना कि वहाँ पे कौन सा आदमी है मेरे भाई, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मेन हो जाएगा, ठीक है, मेन, तो मैं हमेशा से मेन को देखते आया हूँ, एंड आई रिमेम्बर दिस वन पजल्ड मी, जो कि ये जो आदमी था वो मुझे पजल कर दिया, ठीक है, तो आपका जो ये है मेन हो जाएगा, तो आपका खत्म हो गया सारा मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का, तो आपने देखा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एमटीएस करता है। अगर आपको और प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है मेरे साथ, तो आप चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले और सोल्व करें, ठीक है। आप बस 4-5 PYQs लगा कर देखिए, इसका बेनिफिट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं जो टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा ना उसको बस फॉलो कीजिए आप, फिर बाकी सब बढ़िया। चलिए तो वीडियो भी लंबा हो गया है, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, बाय बाय।